मेरा जीवनदान। आदरणीय आदरणीय मैनेजर सिस्टर मिलाग्री, आदरणीय मुख्याध्यापिका सिस्टर लीडा, प्राथमिक मुख्याध्यापिका सिस्टर रोनिता, सुपरवाइजर सिस्टर रेबेका, मुख्य अतिथि, सभी शिक्षक मंडल और मेरे प्यारे मित्रों, मैं वेदांत गुगे कक्षा 7वीं से येलो हाउस का विद्यार्थी आज आप सभी के सामने पर्यावरण के विषय पर अपने शब्द व्यक्त करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पर्यावरण मौजूद है और इसी की वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। पर्यावरण का अर्थ है एक ऐसा आवरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मनुष्य के आसपास मौजूद सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक इकाई पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमें जीवन के लिए उपयोगी सभी संसाधन उपलब्ध कराता है। मनुष्य, पशु, पक्षी और सभी जीव जंतु पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण जो केवल हमें हमेशा उपयोगी सामान प्रदान करता आया है, आज मनुष्य प्रगति की होड़ में निरंतर उसी पर्यावरण को हानि पहुंचाता जा रहा है। हम शहरीकरण और उद्योगीकरण के लिए वनों को काटते जा रहे हैं और अपनी मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। पर्यावरण जिसके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके दूषित होने पर सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो जाता है। पर्यावरण के दूषित होने से मनुष्य बहुत से रोगों का शिकार हो जाता है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और फसलों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरण को भौतिक, रासायनिक और जैविक इन इकाइयों का समाविष्ट कहा जाता है और इन इकाइयों में किसी भी तरह का बदलाव पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के दूषित होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। वनों की कटाई से निरंतर हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। यातायात के साधन और बड़े बड़े उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खनन प्रक्रिया और खुले में कचरा डालने की आदत ने भी प्रदूषण में वृद्धि की है। जिस पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वही पेड़ को हम काट देते हैं। जो पेड़ सभी को कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देकर एक नई जिंदगी प्रदान करता है, उसी पेड़ को हम काट देते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे विज्ञान के द्वारा हमें यह पता चला है कि अगर हम पेड़ों के कटने के कारण ओजोन परत को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसी की वजह से सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वे हमको हानि पहुंचा रही है। इसी ओजोन परत को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण किसी एक मनुष्य, किसी एक धर्म या फिर किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का है। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है और हम सबको मिलकर इसे सुलझाना होगा। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें प्रकृति में रहना है तो पर्यावरण की सुरक्षा हमारा धर्म है। अगर हम पर्यावरण को बचाकर नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम सबको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। थोड़ी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए या फिर पैदल भी चल सकते हैं। हमें प्लास्टिक को पूर्ण रूप से ना कहना होगा। स्कूलों में पर्यावरण संबंधी विषय पढ़ाया जाना चाहिए और पर्यावरण के हित में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। पर्यावरण के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमें इस दिवस को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सके। अगर चाहते हो खुशहाल जीवन तो हमेशा रखो स्वच्छ पर्यावरण। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे। और अंत में मैं आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। धन्यवाद।